Good morning, friends. Welcome again to Fraser classes. Today we discuss about further topic from the subject of material science. तो जैसा कि हम लोग पिछले पढ़ चुके थे पॉइंट इफेक्ट के बारे में, लाइन इफेक्ट के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस इफेक्ट के बारे में। ठीक है, सरफेस इफेक्ट में हमारा कौन कौन से टर्म्स आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एनिमेशन में दिखाएंगे। सरफेस डिफेक्ट शक्ल होता क्या है, जो डिफेक्ट हमारे सरफेस पर करते हैं। जैसा कि हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो क्रैक दिखता है, तो क्रैक हम बाहर से दिख जाता है सरफेस पे, तो वो क्या है, सरफेस डिफेक्ट है। ठीक है, क्रैक क्यों होता है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स का उसकी ग्रेन बाउंड्री है वो सेपरेट हो जाती है। तो उसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए कौन कौन सा है हमारा सरफेस डिफेक्ट में। सबसे पहला है ग्रेन बाउंड्री, दूसरा टिल्ट बाउंड्री, ट्विन बाउंड्री, स्टैकिंग एंड फेरोमैग्नेटिक डोमेन। ये सारे क्या है, हमारे सरफेस डिफेक्ट्स है। ठीक है, तो सरफेस डिफेक्ट में पहला जो पॉइंट हमारा ग्रेन बाउंड्री के बारे में हम लोग बात करते हैं। ग्रेन बाउंड्री को अगर सिंपली डिफाइन करना चाहते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन व्हेन टू ग्रोइंग ग्रेन सरफेस मीट। तो ये सिंपली क्या है, जब दो ग्रोइंग ग्रेन, जो हमारा ग्रेन जब सॉलिडिफाई होता है, जब हम मोल्टेन मेटल को ठंडा करते हैं, सॉलिडिफाई होता है, तो दोनों को मीट होने के बाद हमारा क्या होता है, एक उसका बाउंड्री बनता है, जो क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके दोनों को रखती है। ठीक है, अगर बाउंड्री नहीं होगा तो वो फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसीलिए जब सॉलिडिफाई होने के दौरान ये बाउंड्री उसको कंट्रोल करके रखती है, कंबाइन करके रखती है। ठीक है, उसके आगे अगर देखिए, जैसे कि देख सकते हैं, इन दिस एटॉमिक पैकिंग इज imperfect and grain boundary between two adjacent grain, there is a tension zone which is not aligned with the either grain। अगर कोई हमारा टेंशन जोन में किसी को फर्स्ट आगे खींच रहे हैं, तो अगर वो टेंशन जोन में है तो क्या होता है, उसको धीरे 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 क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है, उसका मॉलिक्यूल्स में जो बाउंड्री है वो बाउंड्री सेपरेट होने लगती है। ठीक है, और बाउंड्री एक दूसरे से सेपरेट होने लगती है, अलग होने लगती है, इसलिए वो क्या होता है, हमारा सरफेस डिफेक्ट के हमारा सरफेस पे क्रैक दिखता है। ठीक है, तो क्रैक दिखने का मेन कारण क्या है, उसका बाउंड्री जो है, ग्रेन बाउंड्री सेपरेट हो जाना है। ठीक है, तो ग्रेन बाउंड्री सेपरेट होने का मेन कारण होता है, यह देख सकते हैं, जैसे हमारा फर्नेस में हम लोग जो मोल्टेन मेटल को हीट करते हैं, तो मोल्टेन मेटल इस टाइप का लिक्विड फेज में आता है, सॉल्ट से लिक्विड फेज में आता है। तो लिक्विड फेज में हमारा जो ग्रोइंग ग्रेन का जो फेज होता है, लेयर बाय लेयर जो हमारा सॉलिडिफाई होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। ठीक है, तो उस अगर डेंड्राइट को डिफाइन करना चाहे, कैसे डिफाइन करेंगे। ए डेंड्राइट इज डिफाइंड एज ए रैंडम ग्रोइंग सॉलिड फेज इन द मोल्टेन मेटल। तो मोल्टेन मेटल में हमारे जो सॉलिड फेज बनने के दौरान जो लेयर बाय लेयर हमारी फॉर्म होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेंड्राइट। ठीक है, ग्रेन बाउंड्री इज डिफाइंड एज अ जंक्शन बिटवीन टू रेंडमली ग्रोइंग डेंड्राइट। तो दो डेंड्राइट का जंक्शन हमारा जो मीट होता है, जैसे दो डेंड्राइट यहाँ पे मीट हुए, तो ये क्या होता है, एक बाउंड्री बन गई। तो ग्रेन बाउंड्री को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या है, एक जंक्शन है बिटवीन टू ग्रोइंग डेंड्राइट। तो दो डेंड्राइट के बीच में जो हमारा सेपरेट का पॉइंट बनता है, उसको हम लोग ग्रेन बाउंड्री बोल सकते हैं। ऐसे कैरेक्टर की बात करें, ग्रेन बाउंड्री कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक में पहला कैरेक्टर इसका है, ग्रेन बाउंड्री ओरिएंटेशन इज मिसमैच। अगर ग्रेन बाउंड्री का ओरिएंटेशन अगर क्या प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होता है, कहीं भी हम लोग सीक्वेंस, ये कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो उसका बाउंड्री का सीक्वेंस क्या होता है, मिसमैच हो सकता है। और ग्रेन बाउंड्री आर रीजन ऑफ हाई एनर्जी। ग्रेन बाउंड्री क्या होता है, हाई एनर्जी से कंटेंट होता है, इसीलिए क्या होता है, कंबाइन करके रखे होते हैं। अगर इसको फ्रीली छोड़ दिया जाए तो कहीं भी मेल्ट होकर या फिर टूट के नीचे गिर सकते हैं। ग्रेन बाउंड्री आर रीजन ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। ग्रेन बाउंड्री अगर सॉलिडिफाई होने के बाद क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, उसको हम अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, हमारा तुरंत उसको मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, वो बाउंड्री टूट जाती है, इसीलिए बाउंड्री का होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बाउंड्री तुरंत ब्रेक होने का चांस होता है। हाई टेम्परेचर जैसे हम लोग बर्फ़ को गर्म करते हैं, तो क्या होता है, उसके जितना भी ग्रेन बाउंड्री सॉलिडिफाई हुआ सॉलिड फॉर्म में होता है, वो धीरे 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 क्या होता है, मेल्ट होने लगता है और वाटर बन जाता है। ठीक है, तो उसकी ग्रेन बाउंड्री क्या होती है, तुरंत
डिसअपियर हो जाती है। द ग्रेन बाउंड्री आर रीजन ऑफ हैवी इम्प्योरिटी एंड कंसनट्रेशन। कभी कभी क्या होता है, जब इम्प्योर मेटल को हम लोग जब लेते हैं जब, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका ग्रेन बाउंड्री बहुत ही कमज़ोर होता है, वो तुरंत ही मेल्ट हो जाता है और पिघल जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारी थी ग्रेन बाउंड्री के बारे में। तो आइए दिखाते हैं मैं आपको एक एनिमेशन जो आपको क्लियर हो जाए ग्रेन बाउंड्री क्या होता है। First requires an awareness of metal and alloy structures. When a molten metal solidifies, the atoms arrange themselves into definite patterns called crystal structures. The two most common crystal structures in metals are body-centered cubic and face-centered cubic. These crystal structures grow uniformly in all directions within each developing crystal. As the metal cools, these crystals are confined by the adjacent developing crystals, forming grains. The line of intersection between grains is called a grain boundary. Because the grains form independently, their crystal structures develop tilted in various directions. All atoms in these crystalline structures are held in place by electromagnetic attraction to neighboring atoms. If a force or load is applied to a metal, these electromagnetic bonds stretch, allowing the atoms to move slightly. When the load is removed, the bonds pull the atoms back into position. If the applied force exceeds the metal's yield strength, those electromagnetic bonds will break, causing permanent stretching or deformation. To make metals stronger and more resistant to deformation, it's necessary to strengthen their crystal structures. This is done by adding alloying elements, which are other metals or non-metallic elements like carbon. The addition of an alloy introduces foreign atoms within the crystal structure of the base metal, disrupting the structural uniformity. This disruption results in increased strength. Okay, thank you.